बीपीएससी में टोटल प्रश्नों की संख्या 30 हो जाता है, 35 हो जाता है, कभी 32 हो जाता है और लगभग 18-20 प्रश्न जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से पूछा जाता है भारत के करंट अफेयर्स से, और बाकी जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको सीधे बिहार के करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी करंट अफेयर्स देख रहे हैं और करंट अफेयर्स में हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स देखेंगे जहां से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी में टोटल प्रश्नों की संख्या 30 हो जाता है, 35 हो जाता है, कभी 32 हो जाता है और लगभग 18-20 प्रश्न जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से पूछा जाता है भारत के करंट अफेयर्स से, और बाकी जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको सीधे बिहार के करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से आईसीसीआर ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया, कहाँ पे किया है? प्रश्न यही है, वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। पटना, दिल्ली, पटना परिसर बापू परीक्षा केंद्र में, या सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम नालंदा में हुआ था। चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा, नालंदा में किया गया था और ये सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में किया गया जो नालंदा में स्थित है। यही है आपका जो नालंदा में स्थित है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में किया और इसी नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। कुमार गुप्त के द्वारा किया गया और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। इसी को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया, इसे नष्ट कर दिया। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं। वर्तमान हमारे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे और सीएम के मुख्यमंत्री भी हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी सहित कई हस्तियां इसमें शामिल थी। कई हस्तियां इसमें शामिल थी जो देख सकते हैं आप। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से बिहार के किन 2 जिलों में, प्रश्न कहता है कि बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, बिहार का वह कौन सा 2 जिला है? क्षमता भी देखिए 200 मेगावाट क्षमता के, 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। बिहार के किन 2 जिलों में लगाए जाएंगे, है ना? पटना नालंदा, या सारण सिवान, या जमुई बांका, या भागलपुर बांका हो जाएगा। तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाता है, जमुई और बांका हो जाएगा इसका आंसर, है ना? चलिए यही है आपको 200 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट हो जाएगा। बिहार के जमुई और बांका में लगाए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है, जमुई और बांका में लगाए जाएंगे। पिछले बार आपसे सवाल पूछा हुआ था कि भारत में यानी कि बिहार में कौन ऐसा जगह है, कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां से सर्वाधिक सोने का, है ना, भंडारण हमें प्राप्त हुआ है? तो यही जमुई से प्राप्त हुआ है, नया आंकड़ा है। और ये दूसरा हो जाता है बांका, और जमुई में ही की नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है जो बार बार पूछा जाता है। तो बिहार के जमुई और बांका में 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट है, ये लगाए जाएंगे। जमुई में अगर बात करें तो 125 मेगावाट का होगा और बांका में 75 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। तीसरा नंबर है, मेगा फूड एक्सपो 2023। मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन बिहार के किस ज़िले में किया गया? बिहार के किस ज़िले में किया गया? क्या पटना है, या वैशाली है, या नालंदा है, या भागलपुर है? इसका आयोजन बिहार के किस ज़िले में किया गया? तो चलिए देखा जाए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इसका ए, पटना हो जाता है। मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन
पटना में किया गया। बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पे? तो पटना के गांधी मैदान में किया गया है ना। इस पटना के गांधी मैदान का नाम पहले पटना लॉन था। महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद यानी कि 1948 में इसका नाम बदल करके गांधी मैदान कर दिया गया। इस एक्सपो का उद्घाटन 26 जून 2023 को बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। पूछा जा सकता है 2023 का ये जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटन कौन किया? तो उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा किया गया। और यह एक्सपो 25 जून से प्रारंभ हुआ है, शुरू हुआ था और 9 जुलाई तक, है ना, 9 जुलाई तक चला है। इस दौरान राज्य के 400 से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और भागलपुर से 5 होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट इसमें शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, और ये सवाल जो है हो सकता है इस बार कहीं बीपीएससी आपसे पूछे, है ना। हो सकता है बीपीएससी ये प्रश्न आपसे पूछे, क्योंकि ये जो प्रश्न है अधिकतर विद्यार्थी को लगेगा कि शायद मैथिली ठाकुर ही इसका आंसर होगा, है ना। तो बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा का, है ना, मैथिली भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस व्यक्ति को पूछा जा रहा है? बिहार के किस व्यक्ति को बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अक्षय आनंद सन्नी हो जाएंगे, उसके बाद मैथिली ठाकुर भी हैं, कार्तिक के सिंह भी है और विजय कुमार चौधरी हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अक्षय आनंद सन्नी। इन्हीं को मिला है साहित्य, बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का। भाषा भी पूछा जा सकता है, किस भाषा में? तो मैथिली भाषा का दिया गया है। मैथिली भाषा का अक्षय आनंद सन्नी नाम है, और फोटो में भी इनको आप देख सकते हैं। एक युवा साहित्यकार है ना। बाल पुरस्कार इस मैथिली युवा साहित्यकार हैं अक्षय आनंद सन्नी को दिए जाने की घोषणा किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि किस बाल कविता के लिए इनको यह सम्मान प्राप्त हुआ, यह सम्मान उनको मिला। तो ये देखिए, ये हो जाएगा ओल कतरा झोल कतरा। ओल कतरा झोल कतरा 2023 के लिए इनको मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है 5 नंबर। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार सरकार ने किस वर्ष तक के लिए जैविक कॉरिडोर योजना का विस्तार किया है ना। जैविक कॉरिडोर योजना का विस्तार किया है, इम्पॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपके बिहार से हो जाते हैं, सारे प्रश्न हैं बिहार से है, और इसका विस्तार जो है 2024 तक किया गया है। 2024 तक विस्तार किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 9 जुलाई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 13 जिलों में चल रही है जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि का विस्तार कर दिया गया। और यह योजना कब तक? 2025 तक। देखिए, जैविक जो है ऑर्गेनिक जो खेती होता है और जो प्रोडक्ट इससे तैयार होता है, इंटरनेशनल मार्केट में यह बहुत महंगा बिकता है। यानी कि प्रतिस्पर्धा करने में इसकी बराबरी कोई दूसरा उत्पादन नहीं कर पाता। और यही वजह है कि हमारा भारत धीरे धीरे इस तरफ झुक रहा है, और बिहार भी इसमें पीछे नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, लगभग जो गंगा के किनारे छोटा सा एक पट्टी है, उसी पट्टी में लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए, 13 जिलों में यह योजना जो है, यह योजना चलाई जा रही है, जिसको विस्तार करके 2025 कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखा जाए। बिहार राज्य ने निवेश प्रोत्साहन परिषद की 44वीं बैठक में कितने निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दी है? बिहार राज्य ने निवेश प्रोत्साहन परिषद की 44वीं बैठक में कितने निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दी है? तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 30 हो जाएगा।
है ना। इसका आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बिहार में 459 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश के 30 नए प्रस्ताव आए हैं। बेबी आइए 30 नए प्रस्ताव आए हैं और बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 44वीं बैठक में इस निवेश प्रस्ताव को वित्तीय क्लियरेंस दे दिया गया। और ज़्यादातर निवेश के प्रस्ताव पटना जिले के सिकंदरपुर और मुजफ्फरपुर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए है। बिहार और दूसरे राज्य के उद्योगपतियों ने कपड़ा, राइस, फूड प्रोसेसिंग आदि क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। अगला सवाल है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राजकीय समारोह आयोजित किया गया था और इस समारोह में कितनी झांकियां प्रदर्शित की गई थी? कितनी झांकियां प्रदर्शित की गई थी? तो झांकियों की संख्या 12 था, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है 12। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राजकीय समारोह आयोजित होगा। इसमें समारोह में 12 झांकियां प्रदर्शित की जाएगी और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को झंडोत्तोलन किया जाता है और इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। इस कार्यक्रम में लोगों की काफ़ी भीड़ जुटती है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट होगा 11वें एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्रम याद रखिएगा। एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चीन में हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है। एक बार और देखिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2023 में का आयोजन कहाँ पे? चीन में हुआ और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे कौन? तो बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन हो जाएंगे? राहुल कुमार हो जाते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा, राहुल कुमार। यही राहुल कुमार है ना। तो चीन के मकाऊ में आयोजित, कहाँ पे? तो मकाऊ में 11वां एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप 23 में बिहार के आरा जिला के रहने वाले हैं राहुल कुमार और ये 48 किलोग्राम में रजत पदक जीता। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखा जाए, 9 नंबर सवाल है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम गठित किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम गठित किया गया था? कब गठित किया गया? 2010 में गठित किया गया। इसका आंसर ए है, 2010 में गठित किया गया। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थान के लिए नियमावली 2023 जारी कर दी है और इस नियमावली के तहत बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम